दोस्तों जय भीम। दोस्तों बहुत दिन के बाद आप लोग को सामने कुछ ऐसे बात करने के लिए आया हूँ जो हमारे माइंड में चल रहा था और लगा कि ये बात शेयर किया जाए और ये आपको बताया जाए कि आखिर ये बात है क्या। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात यह है कि काल्पनिक और वास्तविक होता क्या है। काल्पनिक आप किसको कह सकते हैं, वास्तविक किसको कह सकते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में डूब जाता है, क्या आप मानने के तैयार हैं? क्या आप मान सकते हैं? क्या यह बात सही है? तो आपका आंसर गलत होगा, यानी आप बोलिएगा कि ये बात गलत है। चाहे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो या पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो, लेकिन इस बात को आप मान नहीं सकते हैं, क्योंकि सूरज पश्चिम से नहीं उगता है। किधर से उगता है? पूरब से उगता है और डूबता किधर है? पश्चिम की ओर। लेकिन आपको बताया गया कि पश्चिम से उगता है, पूरब की ओर डूबता है। ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मान सकते हैं? इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी है, आपको वास्तविक रूप से जानकारी है, काल्पनिक रूप से जानकारी नहीं है, इसलिए आप मान नहीं सकते। तो दोस्तों अब इस पर थोड़ा सा विचार करिए कि जो चीज़ आपको जानकारी है वो चीज़ को आप काल्पनिक और वास्तविक बता सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। लेकिन आप ही सोचिए कि हम लोग को बताया जाता है कि गोबर गणेश है, ये बात हम लोग मान लेते हैं। आप कभी सोचे कि गोबर को गणेश क्यों बनाया गया, क्यों मानते हैं? ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? राम को भगवान बोला जाता है, सभी लोग मानते हैं। आप कभी दिमाग लगाएं कि वो भगवान है कि एक मनुष्य है? कभी नहीं सोचे। गणेश के आप बोलते हैं कि गणेश के मुंह जो है हाथी का है, तो आखिर हाथी का मुंह कैसे हो सकता है? मनुष्य में हाथी का सिर कैसे हो सकता है? आप इस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते भी नहीं हैं। आप कभी दिमाग लगाएं कि गणेश का जो सिर है हाथी का है? आप ही बताइए, क्या गणेश का सिर हाथी का अगर है तो आखिर क्यों है? एक मनुष्य के शरीर में हाथी का सिर क्या सेट हो सकता है? कभी दिमाग हम लोग नहीं लगाएं, कभी जानने की भी कोशिश नहीं किए कि काल्पनिक है कि वास्तविक है। अब हम लोग मानते हैं, इसी को गुलामी बोलते हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है। ये सोच सकते हैं कि हम लोग का समाज आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है। बाबा साहब एक बात बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो जानेगा वही काल्पनिक का वास्तविक बता सकता है, जो नहीं जानेगा वो नहीं बता सकता है। हम लोग को समाज कुछ ऐसे समाज है जो जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग गुलाम हैं, इसलिए हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम लोग अशिक्षित हैं, इसलिए हम लोग मूर्ख हैं, इसलिए दलित हैं। ये सब जो है हम लोग अगर जान जाइएगा ना दलित रहेंगे, ना गरीब रहेंगे, ना मूर्ख रहेंगे, ना अशिक्षित रहेंगे। हम लोग एक लुरगर बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। क्या बाबा साहब गरीब परिवार में जन्म नहीं लिए थे? क्या भगत सिंह गरीब परिवार में जन्म नहीं लिए थे? उसने शिक्षा प्राप्त की है, जाने, हकीकत को जाने, जो बोला वो नहीं सुने, जो बोला उसके बारे में सर्च किए कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है हम लोग को।
तभी जाकर वो सब महान बने। तो आपसे हम यही अपना दिल की बात शेयर करना चाहते थे कि जानने की कोशिश करना है दोस्तों। आजकल के नौजवान साथी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके हाथ में झंडा दे दिया जाए तो सिर्फ झंडा ढोते चलते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हमारा देश, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग गुलाम है और आपको फिर से गुलाम बनाया जाएगा। जो देश में षड्यंत्र चल रहा है फिर से आपको गुलाम बनाया जाएगा, जिसके बदौलत आज हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिसके बदौलत पूरे देश में आज़ादी से घूम सकते हैं, जिसके बदौलत आज हम IAS IPS ऑफिसर्स, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कभी अपने पूर्वजों को याद करने की कोशिश नहीं की। आज जो भी हम लोग बन सकते हैं ये सब हमारे पूर्वजों ने हम लोग को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन हम लोग वो सभी चीज़ को भूल चुके हैं। हम लोग जिसको याद करते हैं वो हमें गुलाम एक समय बनाया था, उसको हम लोग याद करते हैं। हम लोगों को दोस्तों याद रखिए, हमेशा काल्पनिक बातों को माइंड में थोपा गया है, वास्तविक बातों को कभी नहीं थोपा गया। अगर आप सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करते हैं, सिलेबस वाली नहीं, व्यवहारिक बात है, अपने इतिहास को जानने की कोशिश करिए, तब जाकर आप और हम आज़ाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। हम एक दूसरे के सामने आँख में आँख डालकर बात कर सकते हैं। किसी के सामने सर झुकाने की बात नहीं है। तर्क वितर्क में हारना नहीं, जीतना है। लाख कुछ कहे, लेकिन अगर हम लोग को सही जानकारी रहेगा तो क्या हम लोग गलत को गलत मान लेंगे? नहीं मान सकते। तो दोस्तों, हम आपके सामने यही बात रखना चाहते थे कि काल्पनिक और वास्तविक होता क्या है। जिस चीज़ के बारे में जानते हैं वो वास्तविक हो गया, जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं वो काल्पनिक हो गया। तो दोस्तों हमने सोचे कि चलो थोड़ा सा अपना दिल की बात कर लेते हैं काल्पनिक और वास्तविक के बारे में। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो चीज़ के बारे में हम जानते हैं वो वास्तविक हो गया, जो चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं वो काल्पनिक बातें हो गया। तो हम लोग अगर सही ढंग से अगर जानकारी प्राप्त करके हर चीज़ पर विश्वास करेंगे तभी जाकर हम लोग शिक्षित कहलाएंगे, नहीं तो हम लोग को मूर्ख माना जाता है। जय भीम दोस्तों।